हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन, वो तो अब सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन अब लगता है द सेकेंड पर्सन टू फॉल इन द लाइन इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अब अचानक से काफी ज्यादा फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज पहले भी फोकस में थे, लेकिन जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ, द फोकस शिफ्टेड अवे फ्रॉम नितिन गडकरी टुवर्ड्स धर्मेंद्र प्रधान. But now, once that job has been done by the protesters, now people are starting to talk about कि कब नितिन गडकरी जा रहे हैं। अब नितिन गडकरी के ऊपर पिछले कुछ दिनों से लगातार बैक टू बैक काफी सारे एलिगेशंस, क्रिटिसिजम्स होते हुए दिख रहे हैं। अब आज की ये खबर आ रही है कि नितिन गडकरी जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं ओवर सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उनके फैमिली का कनेक्शन बताया गया है ओवर द एलिजेड E20 बिजनेस की। E20 बिजनेस से नितिन गडकरी की फैमिली को एक मैसिव प्रॉफिट मिलते हुए दिख रहा है, विच इज अ क्लासिक केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस जो है वो नितिन गडकरी के अगेंस्ट लगाया गया है। ये तो पहले से बताया जा रहा था कि उनकी फैमिली जो है वो E20 के बिजनेस में इन्वॉल्व है। लेकिन अब तो लोग बहुत कुछ नितिन गडकरी के बारे में कहते हुए दिख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस पूरे धर्मेंद्र प्रधान के प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे भी प्ले कार्ड्स थे जिसमें ये बताए गए थे दैट दिस इज द टाइम दैट नाउ धर्मेंद्र प्रधान के बाद द नितिन गडकरी शुड ऑल्सो रिजाइन। और इनफैक्ट एक E20 जनता पार्टी भी बनाई जा चुकी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो इस समय E20 जनता पार्टी की एक एक्सपोनेंशियली हाई सब्सक्राइबर बढ़ते हुए दिख रहा है। लगभग, आई एम नॉट एबल टू करेक्टली रिकॉल, बट लगभग 5 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। और जिस तरीके से ये E20 जनता पार्टी में जो इंस्टाग्राम पेज है जिसपे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज अगेन काइंड ऑफ रेमिनिसेंट ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कॉकरोच जनता पार्टी, जिसमें भी अचानक एक मैसिव सब्सक्राइबर बढ़ते हुए दिखा था। तो अब क्या होता है E20 जनता पार्टी के फ्यूचर का? क्या लोग वापस से प्रोटेस्ट पे उतरते हैं जंतर मंतर पे, या किसी तरीके से नितिन गडकरी इस पूरे पॉलिटिकल मैटर को रिजॉल्व कर पाते हैं? ये तो समय बताएगा। बट एक बात तो क्लियर है दैट नितिन गडकरी के ऊपर इस समय एक सीरियस प्रेशर है। अब उनके ऊपर ये प्रेशर है क्यों? एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रीजन तो है ही कि उनके फैमिली जो है वो E20 ब्लेंडेड फ्यूल के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो उनका मेन क्रिटिसिज्म है, आज उसको हम लोग बात करेंगे, बट उनका जो ये पूरा फोकस है वो है ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से। आपको पता है कि ऑलरेडी पहले एक E10 से शुरुआत हुआ था कि पेट्रोल में 10% इथानॉल मिलाया जाएगा, इसको बढ़ाकर 20% किया गया। और अभी आपने देखा लास्ट मंथ गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इथानॉल पेट्रोल ब्लेंड है, जो हायर इथानॉल पेट्रोल ब्लेंड से 22 से 30% उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट प्रपोज किया जिसमें 85% इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल और 100% इथानॉल फ्यूल जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। तब से मामला बिगड़ गया। अभी तक शांति से E10 फ्यूल चल रहा था। E20 भी लोग कहीं ना कहीं अडाप्ट कर चुके थे, मान चुके थे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, बट लोग शांत बैठे थे। लेकिन जब से अब गवर्नमेंट की इंटेंशन ये दिख रही है कि E20 पे नहीं रुकने वाली है ये सरकार, रेदर E20, E30, E85 और E100 की बात हो रही है। नाउ पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन नितिन गडकरी मूवमेंट की इतने फास्ट मैनर में, इतने एग्रेसिवली क्यों परस्यू किया जा रहा है। बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट का सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि मैं E20 फ्यूल या हायर ब्लेंडेड फ्यूल को क्यों सपोर्ट कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ऑब्वियसली इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से भारत की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। और दूसरा, जैसा नितिन गडकरी ने खुद कहा है कि फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना है। खासकर एक बहुत स्ट्रांग फार्मर लॉबी है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का, जो लगातार इस तरीके के इथानॉल का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको फाइनली यूज करके ब्लेंडेड फ्यूल बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर इथानॉल का जो सप्लाई है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक एक्सपोनेंशियल मैसिव लीप लिया है, जिससे ऑब्वियसली फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ी ही होगी। तो गवर्नमेंट का ये दो आर्ग्यूमेंट है, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस कम करना और फार्मर के लिए प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करना।
तो ये गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट जो कहना चाह रही है, करना चाह रही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिंपल है कि जिस तरीके से आप एक मैसिव स्केल पर ये पूरा ब्लेंडेड फ्यूल प्रोग्राम चला रहे हैं, और इनफैक्ट E20 तो 2030 तक करना था, लेकिन 5 साल पहले ही आपने मैंडेट कर दिया गाड़ियों को कि अब E20 फ्यूल ही आपको मिलेगा हर एक पेट्रोल पंप पे। तो द प्रॉब्लम इज नॉट विद योर इंटेंशन, द प्रॉब्लम इज विद द वे यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट। एंड व्हाई आई एम सेइंग द वे यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट, बिकॉज सरकार सवाल नहीं पूछ रही है, सरकार फीडबैक नहीं ले रही है। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको एंटी नेशनल कह दिया जा रहा है, अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको पेड कैंपेन कहा जा रहा है। सो प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि आप इस ब्लेंडेड फ्यूल को चला रहे हैं, इससे फायदा नहीं होगा, इससे फायदा होगा। बट अगर इससे फायदा होगा तो इसके चैलेंजेस भी तो हैं, इसके नुकसान भी तो हैं, और अगर नुकसान है तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है वो एक पेपर रिलीज करके बता रही है कि क्या क्या चैलेंजेस होंगे। क्यों नहीं गवर्नमेंट पार्लियामेंट में इस चीज को पूरा डिस्कस कर रही है, सो दैट लोगों का ट्रस्ट, लोगों का कॉन्फिडेंस जीता जा सके। बिकॉज मैं आज बात करूंगा कि ब्राजील में 1970 के बाद से ही ये पूरा ब्लेंडेड फ्यूल प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन फोर्स नहीं किया गया था, लोगों को वॉलंटरी रखा गया था। दैट देखिए, अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो आप पेट्रोल डलवाओ, अगर आपको इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल डलवाना है तो आप इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल डलवाओ। और अगर इसको डिसइंसेंटिवाइज करना था कि लोग पेट्रोल ना खरीदे, उसके लिए ब्राजील में इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल को सस्ता रखा गया। बट यहां पे तो आपको परमिशन दिया जा, आपको फोर्स किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पे जाओगे तो E20 ही फ्यूल मिलेगा, और कुछ इंसेंटिव भी नहीं है, बिकॉज E20 फ्यूल और नॉर्मल पेट्रोल का दाम भी सेम है। तो गवर्नमेंट की जो इच्छा है, जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, जो नितिन गडकरी ये पूरा जोर शोर से प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें देखिए, आई ऑल्सो एग्री कि ऑब्वियसली इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारा डिपेंडेंस को कम करना चाहिए। बट जिस तरीके से, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी पॉलिसी पेपर रिलीजिंग टू द पब्लिक, जिस तरीके से ये पूरे प्लान को लॉन्च किया जा रहा है एट ऑल इंडिया स्केल, उसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हुए दिख रहा है। और इसलिए इस तरीके के प्रोटेस्ट जो हैं, आप सरप्राइज मत होइएगा अगर नितिन गडकरी के लिए भी अगले बार लॉन्च किए जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इस समय अनअकैडमी आईएएस के पेड बैचेस के ऊपर 60% का एक मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। इसमें अगर आप 24 मंथ का पैकेज लेते हैं तो आपको 60% डिस्काउंट पे तो ये मिलेगा ही, साथ साथ 1 महीने की सब्सक्रिप्शन जो है वो भी फ्री हो रही है। 28 जुलाई के बाद ये प्राइस जो है आप देख सकते हैं ये बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं यूपीएससी 2028 या 2029 की, तो इस समय सही है कि आप हमारे पेड बैचेस के साथ एनरोल कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, जहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब आखिर क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी, और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल आर फेसिंग इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लेंडेड फ्यूल। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम है, व्हाट अबाउट द ओल्डर व्हीकल। मान लो मैंने गाड़ी खरीदा था 2019 में, उस समय आपने कहा E10 फ्यूल चलेगा, E20 फ्यूल तो 2030 से चलना था, लेकिन अब आपने हर एक पेट्रोल पंप पे E20 फ्यूल ही चलवा रहे हो। तो फिर प्रॉब्लम है कि जो ओल्डर व्हीकल है, जो E10 सर्टिफाइड था, E20 के लिए नहीं बनाया गया था, उन व्हीकल्स का क्या होगा? क्या आपने कुछ इंसेंटिव दिया कि वो व्हीकल्स अपने एक्सचेंज करके E20 कंप्लाइंट व्हीकल ले सकते हैं? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि आप ओल्डर व्हीकल के लिए क्या पॉलिसी लाए हो, आप ओल्डर व्हीकल के सेफ्टी के लिए क्या किए हो, इसके ऊपर सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसीलिए इन कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है इंजन डैमेज। ये तो प्रूवन फैक्ट है कि इथानॉल में हायर कंटेंट ऑफ वाटर है, जिससे कोरोजन की जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाती है, और इसीलिए जो इंटरनल कंबशन इंजन है वहां पे इथानॉल की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिला था। ये ब्राजील में भी हुआ था। ऑल्दो अगर गाड़ी को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन अगेन सवाल ये आता है कि जो ओल्डर व्हीकल हैं, या जो E10 कंप्लाइंट व्हीकल हैं, या जो आज E20 कंप्लाइंट व्हीकल हैं, लेकिन आप E30 की बात कर रहे हो, E40 की बात कर रहे हो, तो फिर अब उनको ये टेंशन हो रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये ब्लेंडेड फ्यूल बढ़ते ही जा रहा है, तो मेरी आज की व्हीकल कल क्या इसको सक्सेसफुली हैंडल कर पाएगी एक हायर ब्लेंडेड फ्यूल को?
थर्ड प्रॉब्लम है ऑब्वियसली माइलेज जो है वो इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल से कम हो जाता है, लगभग 5 से 12% तक ड्रॉप देखने को मिला। इनफैक्ट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने खुद कहा है कि ड्रॉप इन माइलेज जो है वो मार्जिनल होगा, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से 5 से 12% जो है डिपेंडिंग अपॉन व्हेन द कार इज मैन्युफैक्चर्ड उससे माइलेज कम होने की बात यहां पे आते हुए दिख रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है कि जिस तरीके से लोगों को फोर्स किया जा रहा है। Vehicle owners in India currently do not have any option टू चूज डिफरेंट फ्यूल्स। ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल पंप पे कि वो कौन से फ्यूल को ले सके, अनलाइक देयर काउंटर पार्ट इन ब्राजील, जिसने वर्ल्ड का एक सक्सेसफुल कंट्री है, जिसने बहुत हद तक बहुत स्मूथली इस पूरे ब्लेंडेड फ्यूल के ट्रांजिशन प्रोग्राम को अपने अंदर अडेप्ट किया था। ब्राजीलियन लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर डिस्काउंट फॉर हायर इथानॉल ब्लेंडेड, बट यहां तो इनफैक्ट दाम इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल का और पेट्रोल का लगभग सेम रखा गया। आप देख सकते हैं कि ये रहा वो ब्राजील के पेट्रोल पंप जहां पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कौन सा पेट्रोल लेना है। सो ब्राजील का इथानॉल प्रोग्राम आप देख सकते हैं काफी पुराना 1970 से। उस समय ब्राजील में भी ऑयल मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी और इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्लेंडेड फ्यूल वहां पे स्टार्ट किया गया था और फिर उसके बाद से लगातार जो है ब्राजील इसको ग्रेजुअली, मतलब फोर्स नहीं किया, ग्रेजुअली इस चीज को इंप्लीमेंट किया 1970 से लेके अभी तक। ग्रेजुअली मतलब पेट्रोल पंप पे डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल दिया, उन व्हीकल्स के ऊपर जो ब्लेंडेड फ्यूल कंप्लायंट थे उनके ऊपर मैसिव सब्सिडी दिया। तो इस तरीके से लोगों ने अपने आप धीरे धीरे करके चीजों को अडेप्ट किया। बट इंडिया में यू आर ट्राइंग टू फोर्स पीपल, नॉट गिविंग एनी चॉइस, एंड वेन एवर पीपल आस्किंग क्वेश्चन तो वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। द फिफ्थ प्रॉब्लम इज इग्निशन। देखिए इथानॉल जो है वो हायर टेम्परेचर पे बर्न करता है एज कंपेयर टू पेट्रोल, इसलिए ठंड के मौसम में गाड़ी के स्टार्ट करने में, उनके इंजन को स्टार्ट करने में अगेन काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं। सिक्स्थ, परफॉर्मेंस जो है वो गाड़ी का खराब होते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली कुछ गाड़ी में ये प्रॉब्लम देखने को मिला है, ये कोई जनरल रूल नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन एक बात तो सही है कि कुछ कार की जो परफॉर्मेंस है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो मेरे हिसाब से कि आज सरकार जो है वो कह रही है कि देखिए हमें पेट्रोल के इंपोर्ट को कम करना है, बिकॉज उससे हमें फॉरेक्स रिजर्व सेव करना है। तो अगर आज आपकी ये जरूरत है तो आप ये कर रहे हो, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर? मतलब आज के जनरेशन के लिए फॉरेक्स रिजर्व को बचाकर आप फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी की एक भयानक दिक्कत ला रहे हो। यही चीज अशोक गुलाटी ने इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा कि इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल सही है, लेकिन E20 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर सोचना चाहिए कि किस दिशा में भारत को हम ले जा रहे हैं। बिकॉज 1 kg, 1 लीटर इथानॉल के लिए लगभग 10,000 लीटर पानी यूज हो रहा है। 1 kg चावल को अगर आप कल्टीवेट करते हो और उसको इथानॉल की तरह यूज करते हो तो 4,000 लीटर ऑफ इरिगेशन वाटर लगता है। साथ साथ राइस कल्टीवेशन में मीथेन रिलीज होता है विच इज 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। सो यही तो लोग कह रहे हैं ना कि इसके ऊपर सरकार की क्या एनालिसिस है? क्या सरकार ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया? अगर किया है तो उसको पब्लिक डोमेन में आप डाल दो। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि सरकार जो है वो कह रही है कि E20 ब्लेंडेड फ्यूल या हायर ब्लेंडेड फ्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया है। कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें बात नहीं करना है, करोगे तो तुम एंटी नेशनल। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम, डिस्कस, एंगेज विद द स्टेक होल्डर्स। ऐसा नहीं कि आप प्रेशर देके कार मैन्युफैक्चरर से एक स्टेटमेंट निकाल दो कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो जिस तरीके से ये फास्ट मैनर में किया जा रहा है, आई थिंक सो नितिन गडकरी शुड अवेकन अप, अदरवाइज पीपल आर रियली नॉट लाइकिंग दिस फोर्स्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर थिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।